नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल रिफॉर्म नाम का जो एक चैनल है उसके माध्यम से हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज का विषय है हमारा कि 29 तारीख से महालय प्रारंभ होने वाला है, जिसको पितृपक्ष भी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि इनकी होगी, वो लोग 29 तारीख जो पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा, उस दिन अपनी श्राद्ध संपन्न करेंगे अपने पितरों के लिए। और उसी के अनुक्रम में 15 दिवस पर्यंत पितृपक्ष का एक काल चलेगा। इसमें समस्त जो हमारे सनातन मतावलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपने पितरों के लिए उनके निमित्त श्रद्धा भक्ति से जो कुछ भी प्रदान करते हैं उसी को श्राद्ध कहा जाता है। हमारे पुराण के अनुसार श्रद्धा से जो कुछ भी प्रदान किया जाए पितरों के निमित्त उसको श्राद्ध कहा गया है। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। जो श्रद्धा शब्द हमें सुनाई पड़ता है कि श्रद्धा पूर्वक उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा दिया, उस शब्द की जो उत्पत्ति स्थान है, निष्पत्ति हुई है, वो श्रद्धा श्राद्ध से ही हुई है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, ऐसे पुराणों की परिभाषाएं हैं। श्रद्धया कृतम संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा पूर्वक अभिमंत्रित और संकल्प विधि से जो पितरों को प्रदान किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। अर्थात अपने मृत पितृगणों के उद्देश्य से जो हमारे पूर्वज, पिता और पितामह, प्रपितामह इत्यादि जो हमारे अनुक्रम में जो मृत हो चुके हैं, श्रद्धा पूर्वक उनको जो कुछ भी प्रदान किया जाता है और खास करके एक विशेष समयावधि में उसको श्राद्ध कहा जाता है। इसका वर्णन मनुस्मृति या धर्मशास्त्र पुराणों में भी आया है। पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पवित्र हविष्यादि विधि द्वारा एक उचित समय में और पवित्र पदार्थों के द्वारा, हविष्यादि विधि के द्वारा जो कर्म तिल, यौ अथवा दर्भ, कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर के श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण करता है। ऐसा नहीं कि जो हम श्राद्ध कर रहे हैं वो श्राद्ध केवल जिसके लिए कर रहे हैं उसी को प्राप्त होगा या उसी की पुष्टि का कारक होगा। श्राद्ध करने से करने वाले व्यक्ति का भी कल्याण होता है। श्रद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्करम मुदा हृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना ही चाहिए। अब इसमें बातें आती है कि श्राद्ध से मुक्ति, श्राद्ध प्राप्त कैसे हो जाती है उस जीव को। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि नास्तिकता हमारे संसार में, समाज में भी बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही है। कई प्रकार के पंथ अभी प्रचलित हैं जो सब हमारी सनातन वैदिक परंपरा के विपरीत बोलने में ही अपने को श्रेयस्कर मान रहे हैं। अर्थात उनका ज्ञान केवल इसलिए है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जिस विधा से हमारा प्राकृतिक संवरण चल रहा है, एक अनुक्रम चल रहा है, पुनरावर्तन की विधा चल रही है, उसी के विपरीत बोल कर को स्वयं सिद्ध ज्ञानी मानते हैं। तो इससे आप लोगों को बचना भी है। और अपने शास्त्र का जो प्रमाण है वही हमारा शाश्वत कर्म है। तो शाश्वत कर्म के अनुसार ये जीव जो होता है, जीव ईश्वर का अंश है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होता है। और नष्ट क्या होता है? नष्ट संसार में तो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। ये पंचतत्व जो होता है, पंचतत्व से निर्मित शरीर है। अब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और जीव, इसके जो अदृश्य अवयव हैं, जिसके माध्यम से हमारी दृश्य शरीर जो चलती है, क्रियाशील रहती है, और उसकी जो शक्ति है वो अदृश्य होती है। अर्थात एक तथ्य यहाँ पर ये भी निकल कर आता है कि दृश्य से कहीं अदृश्य शक्तिमान है। और ये मानने की बातें हैं, और न मानने और इसका विरोध करने का कोई विषय है ही नहीं। जो दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिमान जो नहीं दिखता है वो है। उसका एक उदाहरण है, मन नहीं दिखता है लेकिन मन पूरे शरीर को गतिमान रखता है। आत्मा नहीं दिखती है लेकिन आत्मा शाश्वत होकर के शरीर की दृष्टा बनी हुई बैठी हुई है। बुद्धि हमारी दिखती नहीं कि बुद्धि किस रूप रंग की है, लेकिन हम बुद्धि के द्वारा उचित अनुचित का निर्णय लेते हुए कार्य करते हैं। तो इन सब भ्रामक तथ्यों से आप लोग दूर रहिए। ये डपोरपंथी जितने भी लोग टहल रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि इस्लामिक प्रमोशन और क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन, ये सब उसी के स्लीपर सेल हैं।
और इन लोगों से आप लोग निश्चित रूप से बच करके अपने शाश्वत कर्म में निरंतरता बनाकर रखें, क्योंकि वही आपके लिए कल्याणकारी है। और जो ये कहता है कि श्राद्ध ना किया जाए या श्राद्ध करने से किसी पितृ को कैसे प्राप्त हो जाएगी, वो तो मर गया, उसका तो दाह संस्कार हो गया या तो उसको दफन कर दिया गया, जल प्रवाह कर दिया गया। तो इस विषय में अभी जो हमारा पुराण या शास्त्र कहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जीव का एक शाश्वत फैक्ट है या तथ्य है कि जीव ईश्वर का अंश है और उसी प्रकार नित्य और शाश्वत है जैसे ईश्वर की सत्ता और ईश्वर शाश्वत है, अर्थात जीव कभी नष्ट नहीं होता है। पंचतत्व भी कभी नष्ट नहीं होता है, अपने मूल रूप में विलीन हो जाता है। हमारी शरीर जो पंचतत्व से बनी हुई है, जब मृत होती है तो चाहे जिस भी इसका संस्कारिक कर्म किया जाएगा, चाहे दाह किया जाएगा, चाहे मिट्टी में चाहे जल में, धीरे 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 अपने मूल पंचतत्व में इसके पांचों एलिमेंट्स विलीन हो जाएंगे। इसी को कहते हैं क्रिया, मतलब शरीर की क्रिया हो गई। अब बचता है मन, जीव और बुद्धि, ये सब कहाँ चली जाती है। तो जो हमारा मन होता है, जो हमारा ज्ञान होता है, वो जीव के सन्निहित चला जाता है, जीव के साथ ही हो रहता है। क्यों चला जाता है और कैसे चला जाता है, इस पर 2 मिनट में हम बता दे रहे हैं कि जीव होता है पुनः किसी न किसी जीव शरीर को धारण करेगा और उसका जो ज्ञान है, उसका जो संस्कार है, उसमें सन्निहित रहता है। तो उसका एक उदाहरण है कि जैसे एक ही घर में एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों की बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार का अनुक्रम उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके बुद्धि में, उसके विचार में, उसके प्रकृति में हर प्रकार का अंतर पाया जाता है। एक ही जगह से कोई चीज नहीं है। ये संसार का जो भी चीज दिख रही है, जो भी संसार की कोई भी चीज दिख रही है, एक पुनरावर्तन क्रम में चल रही है, अर्थात ये कभी है, कभी दूसरे फॉर्मेट में आकर के फिर से रहेगी, कभी कहीं नहीं जाने वाली है। ये पंच महाभूत जो छिद जल पावक गगन समीर इत्यादि का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं जाते थोड़ी हैं। कुछ दिन हमारे शरीर में कॉन्सेप्शन लेकर धारण करके शरीर के रूप में दिख रहे हैं, जब दाह संस्कार हो जाएगा तो अपने अपने तत्व में वहां पर विलीन हो जाएंगे, पुनः किसी जीव के साथ इसका कंजप्शन हो जाएगा और पुनः एक शरीर को धारण कर लेंगे। तो इसका एक क्रम है। अब रही बात श्राद्ध, उसको प्राप्त कैसे होती है, तो इस विषय में जो हमारा पुराण कहता है, श्राद्ध करने वाला तो सुख प्राप्त करेगा ही, जिसके लिए दिया जाएगा उसको तो प्राप्त होगा ही, और जो श्राद्ध कर रहा है उसको भी सुख और समृद्धि प्रदान करता है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण लोग श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। ये मार्कंडेय पुराण कहता है। यहाँ तक लिखा गया है कि जो श्राद्ध करता है उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतो बृहस्पति सूत्र में कहा गया है। और श्राद्ध न करने से हानि क्या होती है, सर्वप्रथम इसको समझ लें, तब हम उस विषय पर पढ़ते हैं। श्राद्ध, शास्त्र ने श्राद्ध न करने वाले की जो हानि बताई उसे जान करके ये जो नास्तिक जीव हैं, जो सबको भटका रहे हैं कि श्राद्ध करने से क्या होगा, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं लेके जा सकता है, अर्थात जिस शरीर का हमें अभिमान रहता है, जिसका दंभ करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी चेष्टाएं करते हैं, जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है, अर्थात ये भी उसका साथ नहीं देती। तब पाथे अन्न जल आदि को कैसे ले जा सकता है? जब अपनी शरीर ही नहीं ले जा सकता है तो अन्य पदार्थों को कैसे ले जा सकता है? उस समय उसके सभी संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अभी वो इस जब कर्म भूमि को छोड़ दिया है तो कर्म करने के लिए निश्चेष्ट हो गया, वो कर्म करने की शक्ति नहीं रह जाती है उसमें। अब उसको जो प्राप्त कोई अन्य जो कर्म करके उसको देगा वही प्राप्त हो सकेगा। उस समय उसके संबंधी जो श्राद्ध विधि से उसको प्रदान करेंगे वही उसको प्राप्त हो पाएगा। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था बताई है। सर्वप्रथम 100 यात्रा के लिए 6 पिंड प्रदान किए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता होती है, अर्थात जहाँ पर वह जीव अपना जीव त्याग किया है, जीव वहाँ से निकला है, वहाँ पर भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निवारण हो जाता है। इसके साथ 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा उस जीव को एक अतिवाहक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाती है। अतिवाहक मतलब जो अधिक तेज चलने वाली हो, जिसकी गति बहुत अधिक हो, अतिवाहक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात है, अर्थात जब जीव यहाँ से इस स्थूल शरीर को त्यागता है तो इसके बाद इसको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होती है, जिसकी गति बहुत अधिक होती है। तब इसके इस संसार के उपरत होकर के यात्रा प्रारंभ करता है। अब उस यात्रा में जिस प्रकार हम लोग कहीं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जाते हैं तो रास्ते के लिए कुछ अन्न, जल, भोजन, नाश्ते की जरूरत पड़ती है।
उसी प्रकार उस सूक्ष्म शरीर के लिए पाथेय की जरूरत पड़ती है। पाथेय उसको कहा जाता है जो हमारी यात्रा में हमारी सुगमता और हमारी पुष्टि का कारक हो, उसको पाथेय कहते हैं। तो जो यहाँ से पिंड प्रदान किया जाता है उसको पाथेय के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात उस रास्ते में उसे अन्न जल के रूप में प्राप्त होता है। और जो इसको ऐसा नहीं करते हैं, श्राद्ध उसके लिए नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जब वो जीव पीड़ित होता है तो वहाँ से अभिशाप प्रदान करता है और अपने इन लोगों के लिए एक दुष्ट ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इनके लिए पीड़ा कारक बन जाता है, इनकी उन्नति को बाधित कर देगा, इनकी संततियों को बाधित कर देगा, इनके स्वास्थ्य को बाधित कर देता है। अर्थात श्राद्ध हर हालत में करना चाहिए, या तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी को कष्ट प्राप्त होगा और श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मृत प्राणी जिसके लिए हम पिंडदान इत्यादि क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा से कुछ प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो कुपित होकर के अपने सगे संबंधियों का ही रक्त चूसने लगता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक माता पिता अपने संपूर्ण परिवार की व्यवस्था के लिए नित्य निरंतर प्रयत्न करके समस्त कष्टों को झेलते हुए व्यवस्था करता है और जब वो पीड़ित हो जाए तो उसके लिए कोई सेवा आदि न की जाए तो उसकी आत्मा कराह कराह करके उस बिस्तर पर पड़े पड़े उस वृद्ध पिता की इतनी ज़्यादा श्राप आपको प्रदान कर देगी कि आप इतने ज़्यादा घोर कष्ट में पड़ जाएंगे, अर्थात एक एक कण आपके खून का शापित हो जाएगा, आप दूषित हो जाएंगे और कष्ट में रहने लगेंगे। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, शास्त्र कहता है ब्रह्म पुराण। श्राद्धम न कुरुते मोहात, यदि आप कहीं से भ्रमित हो गए हैं, मोह में पड़ गए हैं, ऐसे ऐसे कुचक्रियों के चक्र में पड़ के आप श्राद्ध नहीं करते हैं, तस्य रक्तम पिबन्ति ते, आपके पितर ही आपका रक्त पीने लगते हैं। अर्थात ऐसी बुद्धि व्याप्त हो जाएगी कि इस संसार में रहने वाले ऐसे माता पिता या ऐसे पुत्र दिखते हैं कि अपने ही पिता को मार रहे हैं, अपने ही पिता का वध कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे माता पिता भी अब दिखने लग गए हैं कि अपने ही पुत्र का वध कर दे रहे हैं स्वार्थ बुद्धि में। तो ये सब किसका कारण है? इसी का कारण है। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति ते, अर्थात जब ये महालय चलता है जिसको पितृपक्ष कहा जाता है, तो हर पितर अपने अपने हर लोग से उम्मीद लगाते हैं कि हमारे जो वंशानुक्रम के लोग हैं हमें पिंड प्रदान करेंगे, और वो लोग वहाँ से उम्मीद करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ते, आते हैं, देखते हैं और श्राप दे करके चले जाते हैं, श्राप दे करके चले जाते हैं। अब जो दूसरी बात आई है जिसको आज की नास्तिकता में बहुत ज़्यादा व्याप्त कर दिया गया है, जिज्ञासा का स्वाभाविक विषय भी है कि श्राद्ध में जो सामग्री हम लोग पितरों को प्रदान करते हैं उन्हें कैसे प्राप्त हो जाती है। वास्तव में एक जो सांसारिक बुद्धि का व्यक्ति होगा उसके लिए बहुत कठिन है ऐसा समझना कि कैसे प्राप्त हो जाती। सही बात है, एक पिंड से कैसे उसको पुष्टि हो जाएगी, कैसे प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक जो सिद्धांत दिया गया है कि जब जीव जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद एक प्रोसेस टाइम होता है, वर्ष भर का तो कम से कम माना ही गया है, उसके बाद वो पुनः जीवत्व धारण कर लेता है, अर्थात जीव शरीर को धारण कर लेता है। तो जब धारण कर लेगा तो कुछ न कुछ बनेगा, देवता बनेगा, पितर बनेगा, तृण बनेगा, बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, चींटी, आटा, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि 84 लाख योनियों का हमारे दर्शन में बताया गया है। तो कुछ न कुछ वो बन जाएगा। और हम लोग जब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध में जो छोटा सा पिंड प्रदान करते हैं तो एक प्रश्न आता है, तो हाथी यदि कोई बन गया तो इस पिंड से उसका पेट कैसे भर जाएगा? देवता बन गया तो देवता तो नहीं खाते, उनका पेट कैसे भर जाएगा? चींटी जो चीज नहीं खाती है उस पिंड को कैसे खा लेगी, या वृक्ष इस पिंड को कैसे खा लेगा? नाना प्रकार के ऐसे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे। तो इसका एक यहाँ पर जो एक निराकरण दिया गया है, एक सिद्धांत दिया गया है। हमारे जो श्राद्ध क्रिया होती है उसके मुख्य देव हैं विश्वे देव और अग्निस्वात। अग्निस्वात और विश्वे देव जो होते हैं वो दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्रदान कराते हैं, अर्थात उसके माध्यम है। जिस प्रकार हम इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से मैसेज टाइप करते हैं और ये जो इंटरनेट का हमारा माध्यम है इस माध्यम से वहाँ पर जाकर के प्रिंट हो जाता है। अब जब ये नहीं था तो जब ऐसी बातें अगर कोई बताता तो उसको लगता है कौन सी दम्भ और मिथ्या बात कर रहा है, लेकिन आज संभव इसको अब मानने लग गया संसार। इसी प्रकार पितरों को जो हम लोग यहाँ से प्रदान करते हैं तो जो उसका एक माध्यम है, मीडिएशन है, जिसको विश्वे देव और अग्निस्वात कहते हैं, उसको उस फॉर्मेट में बदल करके वहाँ पर पहुँचाता है। अर्थात यदि आप पिंड प्रदान करते हैं और संयोगगति आपकी पितर उत्तम गति को प्राप्त करके देवता बन गए हैं तो वही पिंड वहाँ पर उनको अमृत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके पितृ किसी मनुष्य योनि में होकर के कहीं क्षेत्र में उनको जन्म प्राप्त हो और भी मनुष्य हैं तो उन मनुष्यों को अन्न के रूप में वो पिंड प्राप्त हो जाता है।
यदि वो पशु के रूप में हैं तो तृण के रूप में अर्थात घास के रूप में वो परिवर्तन होकर के उनको प्राप्त हो जाएगा। नागादि योनि में चले गए, सर्प बन गए हैं तो सुगंधित वायु के रूप में उनको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जिस भी योनि में रहेंगे उनके लिए जो सुगम पदार्थ है उस रूप में उनको प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाता है? जैसे 100 की संख्या में गौएं बधी हों और सबके अलग अलग बछड़े या बछड़ियां हों और उनको कहीं से भी लेकर के एकांत में आया जाए और उनको छोड़ दिया जाए तो बछड़ी विदिन 2 मिनट्स अपने गाय के पास पहुंच जाती है। उसी प्रकार जब हम लोग पिंड प्रदान करते हैं उसमें मंत्र की विधि के द्वारा नाम और गोत्र और हृदय की श्रद्धा से उत्पन्न होकर के, वो तप्रोत होकर के जो हम पिंड प्रदान करते हैं, संकल्प विधि से भक्तिपूर्वक उच्चारित मंत्र के प्रभाव से सैकड़ों योजन, कोटि, सहस्त्र योजन, चाहे जहां पे भी वो जीव होगा उसको उस रूप में परिवर्तित होकर के वहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात आपका जो महालय आ रहा है, पितृपक्ष आ रहा है, आप लोग श्रद्धा भक्ति से अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जो आर्थिक सामर्थ्य है उसके अनुसार आप श्राद्ध निश्चित करें, जिससे आपके पितरों की संतुष्टि होगी, पितर प्रसन्न होंगे और आप भी प्रसन्न होंगे यहाँ पर। क्योंकि श्रेष्ठता उसी में है जब हम किसी अन्य के लिए कर पाएं। इसी को ब्राह्मण विचारधारा कहा जाता है और इसी का लोप किया जा रहा है इस संसार में। श्रेष्ठता उसी में है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाएं। अपने लिए तो हर जीव के पास बुद्धि है, छोटे छोटे चींटी, पशु पक्षी में सब अपना स्वार्थ जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण होना और वैदिक सनातन धर्म को जानना और मानना यही है कि अपने के साथ हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएं, तब तो हमारा मनुष्य होना सिद्ध हुआ, अन्यथा अन्य जीव और हमारे में अंतर ही क्या रह गया। अब रही बात कि कैसे कराना चाहिए ब्राह्मण को भोजन का भी विधान है, इस पर भी खूब चर्चाएं होती हैं, खूब जम के विरोध होता है कि ब्राह्मण खाने के लिए ऐसी व्यवस्था बना के रखा है। ऐसा नहीं, जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करता है साक्षात ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में और आपके पितर के रूप में आपके यहाँ जाता है, समझ लो आपके ऊपर महान कृपा करता है। अन्यथा कौन ऐसा करने को तैयार है? कहा गया है कि इदमोदनम ही नदे ब्रह्मणे सुदिष्टारणम लोकजितम स्वर्गम। जो ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित करता है वह भोजन विस्तार से युक्त और स्वर्ग लोक को भी देने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी कहते हैं, यस्यास्येन सदस्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसा कव्यानि चैव पितरा किम भूतमधिकम ततः। अर्थात ब्राह्मणों के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ब्राह्मण एक ऐसा माध्यम है, बीच की कड़ी है, जो देवता और पितर दोनों के लिए काम करता है। पितरों के लिए लिखा गया है कि अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायु शरीर रूप धारण करके रहते हैं। जब आपका पितर जो पूर्वज हैं यदि वो शरीर नहीं धारण कर पाए हैं तो वायु अंतरिक्ष में वायु रूप धारण करके रहते हैं, इसीलिए हम उनको दृष्टि नहीं कर पाते हैं। जब श्रद्धा काल आता है, श्राद्ध का समय आता है तो यह सुनकर के उन्हें प्रसन्नता होती है कि अब हमारे लोगों के द्वारा हमें कुछ प्राप्त होगा। वो मनोजो होते हैं, अर्थात पितर जो होते हैं मन की गति के अनुसार चलते हैं। जब हम मन में चिंतन करेंगे तो समझ लो वहीं प्रकट हो गए हैं। जिस शरीर में हम देखेंगे वो समझ लो उसी शरीर में प्रविष्ट हो गए। अर्थात जब हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि हमारे पितृ इनके मुख से भोजन ग्रहण करके प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। गाय को खिलाते हैं तो गाय के मुख से भोजन करके वो प्रसन्न हो जाएंगे। किसी गरीब को दे करके दान देते हैं इस भाव से कि हमारा पितृ इस रूप में प्राप्त कर लेगा तो प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उनको मनोजव बनाया है, अर्थात मन की गति से चलने वाला और वायु सदृश, वायु शरीर को धारण करने वाला है, इसलिए उनका शरीर वायवीय होता है। इस विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मण में पितर गुप्त रूप से निवास कर जाते हैं। उस समय उन्हीं की भांति चलते हैं, उन्हीं को जो खिलाया जाएगा वो खाते हैं और जो मान सम्मान दिया जाएगा वो मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता है। संस्कृत ब्राह्मणों में भी लिखा गया है तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छिपे हुए से रहते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण जल, अग्नि तथा वायु प्रदान हो जाते हैं, इसलिए लोकांतर में आने जाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। वो जहाँ चाहें वहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं। आप जिस गुप्त में सोचते हैं कि हम अपने पितरों के प्रति कुदृष्ट कुभाव रख रहे हैं तो ऐसा है कि वो नहीं जान पाएंगे, वो निश्चित रूप से आपके शरीर में ही प्रविष्ट होकर के जान जाएंगे। अर्थात निष्कर्षतः मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने सनातनी परंपरा के अनुसार पवित्रता से, बड़ी श्रद्धा भाव से अपने धन की व्यवस्था के अनुसार श्राद्ध करें और स्वयं प्रसन्न होकर के उत्तम सांसारिक सुखाभोग प्राप्त करें और आपके पितर भी प्रसन्न होकर के वहाँ सुख प्राप्त करते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। अब श्राद्ध में धन का अभाव हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास धन संपन्न है, पदार्थों की उपलब्धता है तो खूब विधान से दिव्य तरीके से
आप श्राद्ध पिंडदान इत्यादि क्रिया करें, ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें खूब प्रसन्नतापूर्वक। और यदि कोई कमी है, नहीं हो पा रहा है, तो गऊ के लिए कुछ दान करें, गऊ को अन्न खिलाएं, गऊ को घास खिलाएं, या किसी गरीब ब्राह्मण को आप कुछ दान दे दें। और यदि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो यदि कुछ भी नहीं है, किसी ऐसी विषम परिस्थिति में आप फंस गए हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है, तो केवल अंतरिक्ष में ऊपर की ओर दोनों हाथ उठा करके अपने पितरों से प्रार्थना कर दीजिए कि हे पितृदेव, श्रद्धापूर्वक हम आपको अपनी श्रद्धा और सम्मान ही समर्पित कर रहा हूँ, और जो शास्त्र की मान्यता है उसी हिसाब से मैं आप अपना हाथ आपके सामने उठा दिया हूँ, आप प्रसन्न होकर के हमारा कल्याण करें। एतत् पुण्य प्रसादेन गतो सूर्य मंदिरम न मेस्ति वित्तम न धनम न नान श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्नतोस्मि तृप्यन्तु भक्तया पितरौ मय्यौ कृतौ भुजौ वर्तमनि मारुतस्य। अर्थात भुजा को उठा करके ऐसे भाव से आप कर देंगे तो निश्चित रूप से पितर प्रसन्न होकर के एक जो संसार का अनुक्रम चल रहा है, जैसे मनुष्य 3 जगह से कनेक्ट होता है मुख्य रूप से, इसीलिए 3 पीढ़ी का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं और सांसारिक क्रम में हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे पीछे वाली पीढ़ी, तीनों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। यदि आप संतान युक्त हैं, यदि आपके संतान को कोई पीड़ा होगी, कोई दुख होगा, उस दुख का भोग आप भी करेंगे, अर्थात उसकी फीलिंग आपको भी आएगी। इसी प्रकार यदि आप पीछे की पीढ़ी में जाएंगे, आपके पिता हैं, माता हैं, उनको कोई कष्ट प्राप्त होगा, यदि आप मनुष्य होंगे तो उसकी फीलिंग आपको भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार मरने के बाद भी 3 अनुक्रम में मुख्य रूप से हम लोग जुड़े रहते हैं, अर्थात मनुष्य एक स्वतंत्र जीव तो स्वतंत्र है ही, लेकिन इस शरीर को धारण करके अनुबंधन में आ जाता है, उस अनुबंधन के कारण हमें सुख दुख प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार कोई कहता है कि अदृश्य भाव से इस सब प्रकार का जो ढोंग विधान बनाया ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कल्पना कीजिए कि यदि आपका कोई शुभेच्छु, आपका पुत्र या आपका माता पिता कहीं बाहर रहता हो, यदि उसको कोई दुखद घटना वहाँ हो जाएगी, तो क्या श्रवण मात्र से आप यहाँ पर आपको पीड़ा नहीं होगी? यदि होगी तो यही मन अदृश्य भाव से जब आपको यहाँ पीड़ा पहुँचा सकता है, तो उसी प्रकार उस अदृश्य वायुवीय शरीर धारण किए हुए मनोज जो कि मन की गति से चलने वाले पितर के जो आप पिंड प्रदान करते हैं, तो यहाँ से उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता है। अर्थात आप लोग खूब श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध क्रिया संपन्न करें, भगवत कृपा की प्राप्ति करें। जय श्री